अतीक अहमद ने अपने बेटे को बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया। हर तरह के हथकंडे तो इस्तेमाल किए। नमस्ते, मैं राशिद। असद मारा गया है, गुलाम भी इनकाउंटर में ढेर हो गया है। लेकिन आज कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे इस वीडियो में मैं करने जा रहा हूं जिन्हें जानकर और सुनकर आप भी ये कहेंगे कि अतीक अहमद ने हर वो जतन किया अपने बच्चे को, अपने बेटे को बचाने के लिए जो एक बाप को करना चाहिए, लेकिन फिर भी एनकाउंटर में असद ढेर हो गया। अबू सलेम को आप जानते हैं ना, वही अबू सलेम जो मुंबई ब्लास्ट का मास्टरमाइंड कहा जाता है, वही अबू सलेम जो सलाखों के पीछे है। लेकिन चूंकि अबू सलेम आजमगढ़ के सराय मीर का रहने वाला है और अतीक अहमद रहने वाला है प्रयागराज का। अतीक अहमद और अबू सलेम की पहले से ही दोस्ती है, चूँकि अबू सलेम जो है आतंकी गतिविधियों में लिप्त रहा है और अतीक अहमद ने खुद ही अपनी जाँच में यूपी पुलिस को ये बताया है कि पाकिस्तान के ज़रिए हथियार मंगवाया करता था अतीक अहमद, जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जो हथियार ला करके गिराए जाते थे, ये अतीक अहमद ने बोला है। यानी अतीक अहमद और अबू सलेम का साथ रहा। जिस वक्त असद, गुलाम, गुड्डू बमबाज, शाइस्ता परवीन, साबिर, जब ये लोग फरारी काट रहे थे उमेश पाल हत्याकांड के बाद, अतीक अहमद ने जेल के अंदर से ही अबू सलेम के गुर्गों को फ़ोन किया और उनसे ये कहा कि मेरा बेटा भागा भागा फिर रहा है, क्या आजमगढ़ के सराय मीर में पनाह दिला सकते हो। तो पता ये चला कि उन गुर्गों ने अबू सलेम से बात की जेल के अंदर, या ये संदेशा पहुंचाया। अबू सलेम ने उसके बाद फिर महाराष्ट्र के पुणे में एक सेफ हाउस का इंतजाम किया असद के लिए। खबर यह भी है कि जब तक असद उस सेफ हाउस तक जाता, उससे पहले असद मारा गया, क्योंकि 12 एसटीएफ के वो कमांडोज जिन्होंने असद पर और गुलाम पर नज़र रखी हुई थी, 24 घंटे सातों दिन नज़र रखी जा रही थी। झांसी, बांदा और हमीरपुर, राट, बुंदेलखंड का ये जो पूरा इलाका है, और उसके बाद फिर असद मारा गया। लेकिन अतीक अहमद ने अबू सलेम तक जो संदेश पहुंचाया, आने वाले दिनों में अतीक अहमद के लिए मुश्किलें ये भी बहुत बड़ी खड़ी हो जाएंगी। खबर ये भी है कि अभी तक अतीक अहमद ने जितनी भी बातें कही हैं, वो आगे आने वाले दिनों में अतीक अहमद को एटीएस की भी जांच के जद में ले आएगा। यूपी पुलिस की चार्जशीट ये कहती है कि अतीक अहमद ने अपने मुंह से खुद ही बयान दिया है और ये कहा है कि अगर आप मुझे लेकर के चलते हैं, अगर आप मुझे बाहर लेकर के आएँ और मुझे मारे नहीं, मेरा एनकाउंटर ना करें, तो मैं भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर, जो पाकिस्तान के बॉर्डर लाइन एरियाज़ हैं, वहाँ पर जा करके आपको मैं ये बताऊँगा कि कहाँ पर हथियार ड्रोन के जरिए गिराए जाते थे और कैसे मैं हथियार लेकर के आता था। यानी अतीक अहमद का पाकिस्तान कनेक्शन, अतीक अहमद का आईएसआई कनेक्शन, अतीक अहमद का टेररिस्ट कनेक्शन, ये हथियार ला करके अतीक अहमद अलग अलग आतंकियों में फैलाया करता था। इसका मतलब यह है कि अतीक अहमद और अशरफ के लिए अब आगे आने वाले दिन और भी ज़्यादा मुश्किल हो सकते हैं। अगर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाता और एटीएस भी आ जाती है बाद में, अगर एनआईए भी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, तो फिर अतीक अहमद के लिए बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। शाइस्ता के बारे में ये कहा जा रहा है कि अभी भी वो लेडी डॉन के तौर पर पूरा गैंग चलाने की फिराक में रहती है, चाहे वो शाइस्ता हो, आयशा नूरी या ज़ैनब फातिमा, क्योंकि अतीक अहमद के जितने भी गुर्गे हैं, जितने भी मर्द गुर्गे हैं, वो पिछले कई सालों में फेल हो गए हैं, या तो मारे गए हैं या फिर जांच की जद में आ गए हैं। लेकिन अब शाइस्ता पर भी शिकंजा है, शाइस्ता पर भी रडार है। लेकिन हाँ, असद और गुलाम के बारे में दो चीज़ें और पता चली हैं मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ज़रिए। जो मेरे सोर्सेज बताते हैं वो ये कि असद को 2 गोलियां लगी। एक गोली जो है पीठ से होते हुए सीने को होते हुए पार कर गई, और एक और गोली थी जो सामने से आई और सामने से लगी और गले में आकर के फंस गई। फिर वो गोली आर पार हुई नहीं, जिसकी वजह से असद की मौत हुई है और गुलाम एक ही गोली में मारा गया। नमस्ते।